हेलो क्लास 12th बेटे। आज मैं आपको आपके गद्यांश का जो पहला चैप्टर है भक्तिन महादेव वर्मा द्वारा रचित उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको काव्य में जितना 2021 के बोर्ड में आने वाला है वो मैंने आपको लास्ट तक गज़ल जो थी लास्ट चैप्टर था उसके बाद का जो नेक्स्ट पेज है वो डिलीटेड है। आपकी 30% जो सिलेबस डिलीट है उसके अंतर्गत वो भी आता है, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वो पूरे काव्य आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, गज़ल तक रुबाइयाँ और गज़ल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज से आपका एक गद्यांश पोर्शन स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें पहला पाठ आपका भक्तिन नाम का है जो कि महादेव वर्मा द्वारा रचित है। महादेव वर्मा उसकी लेखिका हैं। तो पहले मैं आपको पूरी कहानी में क्या है ये बता दूं, जिससे कि फिर आप आगे आपको इसकी जो पैसेज के आधार पर प्रश्न उत्तर आते हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लें। पहले आप ये समझ लें कि इस कहानी में है क्या, भक्तिन क्या कहानी है। ठीक, मैं कहानी आपको बता दूं। देखिए, भक्तिन जो पाठ है आपका महादेव वर्मा रचित, ये कौन सी विधा में लिखा गया है? ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक, कभी कभी आता है पैसेज के आधार पर भी कि ये इसके राइटर कौन, इसकी लेखिका कौन है या ये किस विधा में लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी विधा का नाम है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और ये जो है ये महादेव वर्मा की स्मृति की रेखाएं एक किताब का नाम है, उस किताब से लिया गया है। स्मृति की रेखाएं का जो शाब्दिक अर्थ है यह यादगार के आधार पर जो महादेव वर्मा ने लिखा उसे, उस बुक का नाम, उस बुक में बहुत सी कहानियाँ लिखी, उस बुक का नाम दिया स्मृति की रेखाएं। उसी से लिखी हुई ये कहानी भी है और ये सत्य पर आधारित है। हो सकता है क्वेश्चन ये बोर्ड में आ जाए कि ये कहानी किस महादेव वर्मा की किस कहानी इससे उद्धृत की गई है या ली गई है। तो आपको पता होना चाहिए स्मृति की रेखाएं से पुस्तक में संकलित है और वहाँ की पुस्तक से ही ली गई है। ये तो इसके बारे में आपको बता दिया किस विधा में लिखी है, कौन रचयिता है और क्या है। अब आप मेरे को मैं कहानी के बारे में बताऊं। देखिए, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने एक ऐसी सेविका का वर्णन किया है जो कि वास्तव में उनके पास थी और जो सत्य घटना पर आधारित है। भक्तिन उसी लेखिका का नाम महादेव वर्मा के द्वारा दिया हुआ है। तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि पहले शुरुआत में उसके कद का वर्णन करती हैं कि वो छोटे कद की दुबले शरीर वाली, आंखें छोटी और गले में कंठी माला पहने हुए जब उनके घर में उन्होंने प्रवेश किया तो तब उसका नाम जब जानने की कोशिश की लेखिका ने तो उन्होंने अपना नाम लक्ष्मी बताया और कहा लेखिका से कि इस मेरे नाम को आप किसी को मत बताएं, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसके बाद जब लेखिका ने उसके जीवन के बारे में जानना चाहा तो लेखिका को जो जो पता उसने जो अपने जीवन के बारे में बताया उस सब को लेखिका ने अपने स्मरण के आधार पर बाद में फिर एक कहानी के रूप में परिवर्तित किया। तो अब वो भक्तिन जो है, लक्ष्मी जो है, तो उनका वो कहाँ की थी? झूसी गांव की थी। अहिर की इकलौती बेटी थी और लालन पालन भी अच्छा खासा हुआ। छोटी ही उम्र में उनका विवाह उनके पिता ने कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके पिता माँ की मृत्यु हो जाने के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। और दूसरा विवाह करने के बाद हुआ ये कि जब पिता की मृत्यु हो गई, जो विमाता थी, स्टेप मदर जिसे कहते हैं, उन्होंने उस भक्तिन को रोने धोने की उसकी भक्तिन को जवाब नहीं भेजा कि आपके पापा की का एक्सपायर हो गए करके। और सास को पता चला तो सास ने इसलिए नहीं भेजा कि ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा करके। इस तरह से उसका शुरुआत जो हुई यहाँ से हुई। उसके बाद जब भक्तिन ने अपने जीवन में जब वो ससुराल गई, क्योंकि मेहनती थी, परिश्रमी थी, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका बहुत अच्छा परिश्रमी होने के बावजूद जीवन बड़ा अच्छा सुखमय नहीं बीता। क्यों? क्योंकि 3 बेटियां लगातार पैदा हो गई। उस समय बेटियों का पैदा होना तत्कालीन समाज में, जिसमें लेखिका ने यह लिखा, उसमें बेटियों का पैदा होना एक समाज में बहुत बड़ा दुखदायी समय या दुखदायी, कष्टदायी या उसे असम्मान का प्रतीक माना जाता था। यही कष्ट
लक्ष्मी को भी झेलना पड़ा अपने जीवन में। उसके लगातार 3 बेटियां ही हुई, और जेठ जो उसके उनके हस्बैंड जो उनके पति थे, उनके जो बड़े भाई जेठ जो थे, उनके 2 बेटे थे जो कि बड़े काले कलोटे भी थे। और सास क्या करती, वो बेटे हैं करके लक्ष्मी तो मेहनत करती, लेकिन उनको लड़कों को तो दूध पिलाती, और उनकी लक्ष्मी की बेटियों को मट्ठा ही पिला दे के देती थी, और सारा मेहनत लक्ष्मी करती। लेकिन सारा काम लक्ष्मी करती, गायों का काम, खेत का काम, खलिहानों का काम सब लक्ष्मी से करवाया दिया जाता, लेकिन उसका जो तत्व होता वो बेटों को दिया जाता, जो कि काम नहीं करती थी जिनकी माँ लोग। तो इसीलिए एक लेखिका ने कहा, सिक्के की टकसाल उन बेटों को, बेटों के संदर्भ में बेटियों को, यानी कि उसकी सास ने, लक्ष्मी की सास ने अपनी बहू को खोटे सिक्कों की टकसाल नाम दिया। इस तरह से, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच लक्ष्मी के लिए एक अच्छी बात यह थी कि उसका पति उसका परम भक्त था। उसका पति उसके साथ मेहनत भी करता और उसका साथ भी देता। ये सबसे अच्छी बात थी, और इसी के आधार पर उसने जब देखा कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो उसने अपने घर से अपने को अलगोझा कर लिया, यानी कि उसने अपने को अलग कर लिया। क्योंकि वो सारा काम करती थी, उसे पता था कि कौन से खेत अच्छे हैं, कौन से खलिहान अच्छे हैं, कौन से जानवर अच्छे हैं, कौन से पेड़ में ज़्यादा आम आता है, या कौन से पेड़ आ ज़्यादा फल देते हैं, कौन नहीं देते। तो इस तरह से उसने चालाकी से क्या किया, जो अच्छा अच्छा था वो सब अपने पास रख लिया। जब उसको ठीक ठाक सब कुछ मिल गया, तो उसके बाद वो काफ़ी परिश्रमी तो थे, मेहनत करते रही, और इस तरह से पति के होते हुए उस लक्ष्मी की बड़ी बेटी का विवाह भी पति के द्वारा और लक्ष्मी के द्वारा कर दिया गया। तब उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी का दुखमय जीवन प्रारंभ हो गया। उसके पति का देहांत हो गया। जब पति एक्सपायर हो गए, उसके बाद लक्ष्मी ने की 2 बेटियों के साथ घर में रहती, तो लेकिन जेठ को ये पसंद नहीं कि ये सारा ज़मीन जो है उसकी हकदार यही हो। तो उसने अपनी लक्ष्मी से कहा कि तू सेकंड मैरिज कर ले। तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, हम कोई बिराई पुसई नहीं हुए, एक बार इसका भी जिक्र है, कोई बिल्ली कुत्ते बिल्ली नहीं है जो बार बार विवाह करें। तो उसने कहा कि नहीं, मैं मेहनत करूँगी और यहीं रहूँगी अपनी बेटियों के साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो बड़ी बेटी जिसका विवाह उसका पति किस कर गया था, वह भी विधवा हो गई, वह भी घर आ गई। तो अब जेठ की जो नज़र थी वो ज़मीन जायदाद पर थी कि किसी भी तरह से ज़मीन को हम कब्जा लें और हमारे पास आ जाए। तो उसने क्या किया, अपने एक जो क्रैफ्ट उसका साला था, जो कि तीतरबाज नाम दिया लेखिका ने उसे, तो ऐसे तीतरबाज को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि इस जो भक्तिन है, यानी कि जो लक्ष्मी है, इसकी बड़ी बेटी के साथ तो किसी तरह से विवाह कर। जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने सिरे से ठुकरा दिया प्रस्ताव को। तो एक दिन मौका पाकर उस जेठ ने क्या काम किया कि अपने तीतरबाज साले को उसके अंदर भेज दिया और अंदर से चिटकन लगा दी। जबकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी, भक्तिन की बेटी जो लक्ष्मी की बेटी थी वह नहीं चाहती, तो उनमें में आपस में झगड़ा भी हुआ। लेकिन बाद में जब पंचायत बैठी तो पंचायत ने इसे कलयुग को मानकर उन दोनों का विवाह करने का निर्णय लिया और विवाह करवा दिया। लेकिन तीतरबाज तो तीतरबाज था, और उसने इधर उधर घूमना शुरू किया, मेहनत नहीं की। तो इससे क्या हुआ कि लगान देने को भी पैसा नहीं हो पाया, जो कि लक्ष्मी के नाम जमीन थी। तो एक दिन जब लगान किसी तरह से जमा नहीं हो सका, तो एक दिन पंचायत ने उसे बुलाया और उसे दिन भर धूप में खड़ा करके कुछ कोड़े भी लगवा दिए। इतना बड़ा अपमान लक्ष्मी जैसी मेहनती के लिए उसे सहन करना बहुत मुश्किल हो गया, और वह अपने घर से निकल आई। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब वह घर से निकली, तो तब वह महादेवी वर्मा की शरण में आई। तब वह महादेवी वर्मा के पास जब आई, तो उस समय क्या हुआ, महादेवी वर्मा के जब वो पास आई, उस समय उसकी घुटी हुई चाँद, महादेवी वर्मा ने उसका वर्णन किया, उसकी घुटी चाँद, मैली धोती और गले में कंठी पहनी। गले में कंठी तब पहनी जाती थी उस समय के समाज में जब महिला विधवा हो जाती थी। तो उसकी घुटी हुई चाँद क्यों कहा महादेवी वर्मा, क्योंकि बाल बार बार मुड़वा देती थी वो। तो बाल बिल्कुल मुड़वा देने से जो विधवाएं होती थी वो इस तरह से वेश धारण करती होंगी, तभी लक्ष्मी ने भी किया और धोती पहन के जब वो महादेवी वर्मा के पास नौकरी के लिए आई, तो उन्होंने कहा कि तुझे कुछ किचन का काम करना आता है? तो उसने कहा, हाँ, मैं सब कुछ करती हूँ, रोटी बनाती हूँ, दाल भात बनाती हूँ, सब्जी छोंकना सब कर लेती हूँ। तो
महादेव वर्मा ने अपने काम के लिए तो उसे रख तो लिया, लेकिन अपना वो इतना पवित्रता दिखाती कि जो उसने उसे लेखिका ने जो उसे धोती पहनने के लिए उसमें उसमें भी उसने छींटे से पवित्र की, सूर्य को अर्घ दिया और उसके बाद जप करने के बाद नाक बंद करके चौके पर उसने जब प्रविष्ट हुई चूल्हे में खाना बनाने के लिए, तो उन्हें एक लंबी सी रेखा खींच दी कि इससे अंदर को कोई नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है, लेखिका कहती हैं कि वो छूत पाप को मानने वाली महिला थी। इस तरह से फिर जब भक्तिन ने भोजन बनाया तो महादेव वर्मा ने उस भोजन को जब खाया तो वह उसने ऐसा भोजन कभी नहीं देखा था। उसने उसके लिए भक्तिन ने क्या बनाया उनके लिए, लाल मिर्च अमचूर की चटनी और उसके अलावा गुड़ घी इस तरह का खाना देकर और लपसी पता नहीं क्या मट्ठा वगैरह इस तरह से खाना देकर, जब महादेव वर्मा ने कहा अगर मैं इसे नहीं खाती हूँ तो क्या खाऊं, और अगर इसे वापस कर देती हूँ तो फिर ये छूत पाप की कला वाली भूखी रह जाएगी, तो उसने वैसी ही मोटी मोटी 2 रोटी खाकर यूनिवर्सिटी को प्रस्थान कर दिया। उसके बाद भक्तिन का जो स्वभाव था वो क्या था कि दूसरों को अपने अनुकूल बना लेना, लेकिन अपने को बिल्कुल भी परिवर्तित न करना। उसने बहुत कोशिश की लेखिका ने कि उसे समझाया जाए, उसे अच्छा बनाया जाए, लेकिन लेखिका उसे नहीं बदल सकी। उस देहातिन ने लेखिका को तो बदल गया अपना बनाया हुआ खाना खिला के, लेकिन लेखिका कहती हैं, महादेव वर्मा कहती हैं कि मैंने कभी उसे रसगुल्ला खिलाने की भी कोशिश की हो तो उसने कभी नहीं खाया। उसके पोपले मुंह में मेरा रसगुल्ला कभी भी नहीं समा पाया। यानी कि दूसरों की चीज़ नहीं खाती और जो अपना बना हुए चीज़ को सर्वश्रेष्ठ मानती और वही लेखिका को भी खिलाती। लेकिन उसकी व्यावहारिकता क्या थी, लेखिका कहती हैं एक प्रसंग में कि एक बार मटकी में कुछ पैसे मिले तो लेखिका के पैसों को, जहाँ पर इधर उधर गिरे हुए पैसों को मटकी में इकट्ठा कर देती। तो तब लेखिका कहती हैं कि वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कहा जाता। भाई एक प्रश्न भी आएगा आपको, मैं समझाऊंगी अभी लास्ट में। तो मटकी में जब पैसे मिले तो उसने कहा कि ये मेरा घर है, मुझे कहीं इधर उधर पैसे मिले हुए मिलते मैं उसे संभाल के रख देती हूँ। तो उसने तर्क भी ऐसे देती कि सामने लेखिका भी निरुत्तर हो जाती। उसके अलावा भक्तिन को अपनी लेखिका पर गर्व था। वो मानती थी कि मेरी लेखिका के बराबर कोई, मेरी मालकिन के बराबर जो है कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो वह तब तक लेखिका के साथ रहती। महादेव वर्मा रात में अगर कुछ लिखती तो वो तब तक नहीं सोती जब तक कि महादेव वर्मा का पूरा काम नहीं हो जाता, चाहे उन्हें कहीं पर रंग कलम देना हो या कहीं पर कोई और चीज की हेल्प करनी हो। तो वह लेखिका कहती कि मेरी आंख पहले बाद में जाती और वो पहले उस चीज को उठाकर वहां पर रख देती। तो भक्तिन का सेवा भाव जो था वो उसके, जो महादेव वर्मा ने जो बाड़ा बना रखा था, जो जू बना रखा था जिसमें कि हिरनी सोना, बसंत नामक कुत्ता, गोधूली नामक बिल्ली, वे सब सो जाती थी, जो कि बहुत भक्त थी महादेव वर्मा की, जो बहुत महादेव वर्मा से स्नेह करते थे, वे सब सो जाते थे। लेकिन जो लक्ष्मी थी, जो भक्तिन थी, वह कभी नहीं सोती, तभी सोती जबकि उनका काम कंप्लीट हो जाता, यानी लेखिका को पूर्ण सहयोग देती, और तभी सोती जबकि लेखिका सो जाती। तो यह भक्तिन का स्वभाव था। उसके अलावा भक्तिन की भक्ति भावना यहाँ तक थी कि वह जब महादेव वर्मा केदारनाथ और बद्रीनाथ में जब घूमने के लिए गई तो उस समय वह उनके साथ भक्तिन भी गई। उसने जिद की कि नहीं मैं भी आऊँगी और मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो छाया के समान उसके साथ रहती। और हमें बाद में क्या हुआ कि उनके लिए भक्तिन के बेटी और दामाद जब आए उनको लेने के लिए तो उसने वहाँ जाने से उनको मना कर दिया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी। तो भक्तिन और लेखिका के बीच में ऐसा संबंध था कि वो लेखिका कहती हैं कि हनुमान से स्पर्धा करने वाली, यानी कि हनुमान भी राम के ऐसे सेवक नहीं होंगे जैसे भक्तिन मेरी सेवक थी। तो इस तरह से इतना आदर भाव था उस भक्तिन के मन में लेखिका के प्रति, यहाँ तक कि उसने लेखिका के जो मित्र, साहित्यिक मित्र थे, जो कवि थे, उनका भी उसने अलग अलग नाम लिखा था उनके वेशभूषा के आधार पर। जो दाढ़ी वाला होता उसे कुछ और कहती, जो चश्मे वाला होता उसे कुछ और करती। वो अपने ही मन से, अपने ही स्वभाव के अनुसार, अपनी ही सोच के अनुसार प्रत्येक का क्या करती, नाम रख लेती और प्रत्येक को अपने उससे ही जानकारी देती। तो इस तरह से इस लेखिका ने अपनी इस
सेविका के बारे में जिसका नाम भक्तिन है, उसके बारे में इस कहानी में पूरा डिटेल वर्णन किया। अब बच्चे, ये तो आपकी कहानी हुई। अब आपकी उसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ मैं आपको जो पैराग्राफ्स हैं उनको मैं आपको डिटेल बता देती हूँ, जिसके आधार पर क्वेश्चन आंसर आते हैं। उसके बाद आपको मैं प्रश्न उत्तर जो अभ्यास के हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, ये वाला प्रसंग जो है भी अधिकांश आता है बोर्ड में। सेवक धर्म से हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अनाम धन्या गोपालिका की कन्या क्यों कहा? गोपालिका मीन्स यानी गाय चराने वाले उनके पापा, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक अनाम धन्या मीन्स ऐसे जिन्होंने ऐसे अपने मम्मी पापा के नाम को धन्य कर दिया, ऐसी एक महिला हैं जो कि सेवक धर्म में मीन्स सेवा करने में हनुमान से स्पर्धा मीन्स होता है कंपटीशन, प्रतियोगिता, ठीक है, यानी उनसे भी आगे बढ़ जाने वाली ऐसी भक्तिन जो है वो हनुमान की तरह। हनुमान जी अंजना के पुत्र थे, लेकिन वो अंजना की पुत्री नहीं थी, बल वो किसकी थी? एक ग्वाले की कन्या थी, बल जिसका नाम लक्ष्मी था। अब देखिए, जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी। अब देखिए प्रश्न यहाँ, इसका मतलब ये है कि लेखिका कहती हैं कि जैसे मेरा नाम महादेवी है और मैं महान देवी नहीं बन पाई, वैसे ही लक्ष्मी भी लक्ष्मी से संपन्न नहीं हो पाई, यानी धन से संपन्न कभी नहीं हो पाई। ऐसा ही मेरा और उसका सेम समानता यही है। इसलिए अब प्रश्न बनता है आपका कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे नाम की विशालता जैसे मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल कुंचिकाओं की रेखा में नहीं बच सकी। मीन्स लक्ष्मी के अनुसार, नाम के अनुसार उसका भाग्य साथ नहीं दे सका लक्ष्मी का, यानी भक्तिन का, ठीक है। वैसे तो जीवन में सभी अपने नाम का विरोधाभास लेकर सबको जीना पड़ता है। विरोधाभास मीन्स जैसे नाम कुछ और हुआ, धन सिंह नाम हुआ लेकिन उसके बाद धन की कमी हुई, तो इसे कहते हैं विरोधाभास। तो और उनमें समानता क्या है हनुमान और उनमें? लेकिन कृष्ण और शुरुआत में बनता है हनुमान और उसमें समानता क्या थी? क्योंकि हनुमान भी सेवक थे राम के और भक्तिन भी महादेव वर्मा की सेवक थी, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा भक्तिन समझदार है, ठीक है, क्योंकि वह अपनी समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती, क्योंकि उसने लेखिका से भी कहा कि किसी को मेरा नाम मत बताना, सब मजाक बनाएंगे मेरी नाम लक्ष्मी और इतनी धन से इतनी विहीन, ठीक है। उसके बाद केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया कि इस प्रार्थना के साथ कि मैं किसी के कभी भी इस नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, ठीक है। अब लेखिका कहती हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा ये नाम मत लेना, लक्ष्मी नाम मत लेना, लेकिन मैं लेखिका कहती है कि मैं अगर उपनाम रखने की होती तो मैं अपना नाम भी बदल सकती थी, लेकिन मैं नहीं बदल सकती अपना नाम, ठीक है, नहीं बदल सकी अपना नाम। अब देखिए आगे वो कह रही हैं कि इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, इसे जब मैं कंठीमाला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अब देखिए यहाँ तक कि जब मैंने उसका नाम, जब उसके गले में कंठीमाला देखी तो उसका नाम मैंने भक्तिन रख, उस माला को देखकर ईश्वर की प्रति उसकी भक्ति होने के कारण उसने क्या किया, उसने उसका नाम भक्तिन रख दिया। किसने? लेखिका ने। तो जब उस लेखिका को उस भक्तिन का नाम का अर्थ, क्योंकि कवित्वहीन नाम कहा, कवित्वहीन की वो नहीं जानती उस कविता को, तो उसने अपनी कविता के उसने उस साहित्यिक नाम रख दिया, उसका नाम भक्तिन। और जब उसको उसका अर्थ बताया तो वह गदगद हो गई, मीन्स उसे वह रुआसी हो गई, ठीक है, अपने नाम को। अब शेष इतिव्रत का क्या नाम है, ठीक है, शेष इतिव्रत मीन्स जीवन के बारे में शेष चीज़ों का, यहाँ पर है शेष इतिव्रत का क्या मतलब है, यानी कि जीवन के बारे में शेष बातों का वर्णन। तो बेटे ये जो है, ये चैप्टर जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने आपको डिटेल बता दिया। दूसरा पैराग्राफ आपके लिए यहाँ से है, देखिए भक्तिन और मेरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, अधिकांश आता है बोर्ड में। यहाँ पर देखिए भक्तिन और मेरी बीच स्वामी सेवक का संबंध है, यह कहना कठिन है।
ठीक है। ये यहाँ पर लेखिका ये कहती है कि भक्तिन यानी कि जो लक्ष्मी है उसके और मेरे बीच में स्वामी और सेवक का संबंध, स्वामी और सेवक में स्वामी वो स्वयं को कहती हैं, सेवक को भक्तिन को कहती हैं, यह कहना कठिन है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि महादेवी वर्मा नहीं चाहती थी कि मैं इसे अपने यहाँ हमेशा के लिए रखूं, लेकिन संबंध ऐसा बन गया था कि वह उसे जाते हुए भी, जा कहने के बाद भी निकाल नहीं पा रही थी आगे। देखो, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। अब देखिए यहाँ पर वो कहती हैं कि अवज्ञा से हंस दे मीन्स, अरे आप तो मजाक कर रही। अगर लेखिका चाह रही थी कि मैं इसे हटा दूं, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं निकाल पा रही थी। और अगर कभी कह भी दिया लेखिका लक्ष्मी से कि तुम कल से काम मत करना, मैं तुम्हें हटा दे रही हूँ, तुम चले जाना, ऐसा कहती भी तो वह मजाक समझती। लक्ष्मी सोचती, अवज्ञा से हंस देती हुई, चलिए ये मजाक कर रही हैं करके वो हंस देती थी, और जाने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए भक्तिन और महादेवी के बीच कैसा संबंध था। कैसा संबंध था? भक्तिन को लेखिका ने अपनी संरक्षिका मान लिया था, न तो स्वामी सेवक का संबंध था, उसे केवल संरक्षिका मीन्स गार्जियन। ठीक है, लेखिका ने उसे अपना गार्जियन मान लिया था, इसीलिए लेखिका उसे छोड़ने की सोच भी नहीं पा रही, कह देती थी लेकिन छोड़ने की सोच भी नहीं पाती थी। यही उनके बीच में संबंध था। ये एक क्वेश्चन बनता है आपका। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि भक्तिन महादेवी भक्तिन को सेविका मानने को तैयार क्यों नहीं थी? क्यों? क्योंकि वो उसे चाह कर भी नौकरी से नहीं हटा पा रही थी, इसलिए वो उसे सेविका मानने को तैयार नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके साथ मेरी इस आत्मीयता का संबंध है क्या। ठीक। उसके बाद देखिए, भक्तिन को नौकर करना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले उजाले और अंधेरे और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यानी कि जैसे उनको मैं सेवक कहने का मतलब है, अंधेरे उजाले गुलाब आम भक्तिन में ये क्या, ये एक प्रश्न बनता है कि इसमें भक्तिन क्या समानता क्यों, क्या खोजती हैं लेखिका? क्या अंधेरे उजाले गुलाब आम और भक्तिन में क्या समानता खोजती हैं? तो इसका मतलब ये है, इसमें समान लेखिका क्यों कह रही है इनको इनके समान? क्योंकि जैसे अंधेरा उजाला गुलाब आम अपना अलग अलग स्थान और महत्व देता है, उसी प्रकार भक्तिन का भी उस घर में एक अलग ही स्थान था, अलग ही महत्व था। वह सुख देने वाली सेविका ही नहीं थी, बल्कि क्या थी? वह उनके जीवित रहने की, यानी कि महादेवी वर्मा के जीवित रहने की, जीवन की अधिकारिणी भी बन चुकी थी। ठीक है। फिर जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए था। ठीक है। अब देखिए, भक्तिन महादेवी वर्मा से सुरक्षा पा रही हैं या उसे सुरक्षा दे रही हैं? एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि क्या सुरक्षा पा रही हैं या उसे सुरक्षा दे रही हैं? क्या कर रही हैं वो? भक्तिन के जीवन का लक्ष्य था अपनी महादेवी वर्मा को हर प्रकार से सुरक्षा देना। ठीक है। और अपनी सुरक्षा की भावना उस भक्तिन के लिए और दूसरा व्यात हो गई थी। वो चाहती थी कि महादेवी वर्मा हर परिस्थिति में सुरक्षित रहे और उसे हर परिस्थिति में मैं सुख दे सकूं, हर परिस्थिति में उसका सुख दुख बांट सकूं। यहाँ तक कि एक बार विश्व युद्ध की बात हुई तो महादेवी वर्मा ने उसे मजाक किया कि अब विश्व युद्ध होने वाला है, अब क्या होगा? तो उसने अपने वहाँ पर कुछ पैसे बचाए हुए, मैंने कुछ 20 पैसे वहाँ गाड़ के रखे हैं, वहाँ चले जाएंगे पहाड़ में, अब उसका उतना ही हम अपने गांव चले जाएंगे और वहाँ पर जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ आएंगे। क्योंकि उसका ज्ञान ही इतना छोटा था, उसने सोचा अगर विश्व युद्ध होगा तो मैं अपने गाँव चले जाऊँगी तो वहाँ पर युद्ध नहीं होगा। तो इतनी आत्मीयता उन दोनों की आपस में थी। ठीक है। इसीलिए लेखिका ने उसे अपनी संरक्षिका मान लिया था। ठीक, समझ में आ गया बेटी? तो इसके अलावा अब देखिए आपके प्रश्न उत्तर जो पाठ के हैं, प्रश्न उत्तर पाठ के, भक्तिन ने अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी? मैंने भी आपको बता दिया, इसलिए सब छुपाती थी क्योंकि वो धन संपन्न नहीं थी। ठीक। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका वो है कि जबरन थोपा जाना दुर्घटना नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार की जो आ रही सामाजिक परंपरा
जो है वो गलत है, ये कैसे, क्योंकि तत्कालीन समाज में ऐसा होता था, आजकल तो फिर भी इतना नहीं होता है, लेकिन उस समाज में ऐसा होता था। और यह ज़बरदस्ती जो थी क्या थी, यह नारी के प्रति सम्मान असम्मान की भाव का, उनके अपमान के भाव को प्रदर्शित करता है। नारियों के प्रति उस समय के समाज में क्या था, उनको उनके अधिकार से वंचित रखा जाता था और उनको उनका हर अपमान किया जाता था। इस बात को, उनके अधिकारों को छीन लिया जाता था, या इस बात को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और है। भक्ति अच्छी थी यह कहना कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक बार रुपये, जो पैसे उसने भंडार गृह की मटकी में छिपा कर रखे थे, उनकी ओर इशारा करने पर उसने कहा कि मैंने वह संभाल कर रखे हैं, यह मेरा घर है। और उसके अलावा उनके महादेवी वर्मा जब क्रोध करती तो उसके क्रोध को बचने के लिए इधर उधर की बातों को झूठ बता देती। शास्त्रीय अपनी बातों की व्याख्या जो शास्त्रीय बातों आधार पर करती, जैसे उसने कहा कि अपना सिर मत मुड़ा, उसने कहा नहीं, सिर मुड़ाए तीरथ नहाए। ठीक है, तो उसके शास्त्र में लिखा है, ये पता नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है बताती थी, तो शास्त्रीय आधार बता देती थी। उसके अलावा वह दूसरों को अपने मन के अनुसार तो बना लेती, लेकिन अपने मन को जरा भी परिवर्तित नहीं करती। ये बड़ा दुर्गुण था उनमें। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न और आता है आपको। भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न की सुविधा सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? लेखिका ने कहा कि उसने कहा जब तीरथ गए सिद्ध मुड़ाए सिद्ध, तो उसने कहा कि तीरथ के समान होता है सिर मुड़ाना। तो उन्होंने कहा कि ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है? तो वह उसका उत्तर, लेखिका को शास्त्र क्या लक्ष्मी बेचारी अनपढ़, तो वो क्या जानती, उसे नहीं, उसे ये तो पता नहीं था ये किस शास्त्र में लिखा है, लेकिन इतना पता था कि ये शास्त्र में लिखा है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकांश आता है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? क्योंकि महादेवी वर्मा का खान पान जो है वो लक्ष्मी ने अपने ढर्रे में डाल दिया। जो खाना बनाती महादेवी वर्मा को वैसा ही खाना पड़ता। रात में मकई की दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ता, बाजरे के तिल वाले पोहे खाने पड़ते, ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ती जो कभी उसने खाई नहीं, सफ़ेद महुए की लपसी खानी पड़ती। ये सब देहाती लोगों का खाना था, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जाने वाली महादेवी वर्मा, प्रोफेसर महादेवी वर्मा के लिए बहुत कठिन था। और लेकिन उसकी भक्तिन की जो जीवन था, जो भक्तिन की सरलता थी, सादगी थी, वह महादेवी वर्मा को वह सब खाने को मजबूर कर देती थी। ठीक है बेटे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आपको मुझे जो मैंने प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन की वह भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।